आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग इस चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है ना। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर कहता है सूक्ष्म जीवों जो परपोषी में गुणन करता है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है उसको हम लोग विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु। तो इसका आप लोग का 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो वो है जीवाणु। क्या है जी? जीवाणु। आप पूछेगा जीवाणु के अंतर्गत कौन सा जीवाणु, तो बोलिएगा लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो बोलिएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग जो होता है उसका कारण क्या है, तो आप लोग बोलिएगा क्या? प्रोटोजोआ। क्या बोलिएगा जी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण हम लोग को मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मैंने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया है, यदि आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कहलाता है, तो वो किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो किण्वन कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे है पारोटिया इटली के फूलने का कारण है, तो ईस्ट। क्या है जी? ईस्ट है। ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है आप लोग का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग सूक्ष्मदर्शी भरेंगे। क्या भरेंगे? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को यहाँ पर एक बार भरकर दिखा दिए। आगे देखिएगा दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सारे का। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा राइजोबियम, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम दे दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देखकर भर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग का कहता है पोलियो डैश के कारण होता है, तो विषाणु के कारण। किसके कारण जी? विषाणु के कारण। ठीक है। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है, तो आप लोग को पता होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे देखिए सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है, तो ईस्ट नामक। कौन सा सूक्ष्म जीव? ईस्ट नामक। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग भर लेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाना है। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है। सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो ये भी गलत है। सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए डेंगू मादा एक मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो ये बात सही है। आगे मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट एक शैवाल है, बिल्कुल नहीं। ईस्ट एक कवक होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि कब किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो ये बात गलत है। आगे देखिए टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये बात गलत है। टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कहता है यहाँ पर मिलान कीजिए। मिलान करना है आप लोग को। राइजोबियम। राइजोबियम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। दूसरा कहता है प्लाज्मोडियम, तो 2 का आप लोग किसको में मिलेगी? लैक्टोबैसिलस। पहले देखिए दही का जमना, इसमें मिला लीजिए। किण्वन क्या है? एक किण्वन क्या है जी? किण्वन एक जो है पहले एंथ्रेक्स देखिए जंतु रोग है, इस प्रकार मिलाइएगा। किण्वन सिरका निर्माण के लिए होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया में मिलाइएगा। तो बताइए किस प्रकार हम लोग मिलाएंगे? जिसको हम लोग को पहले पता है उसको मिला लीजिएगा। हम तो आप लोग को सारा कुछ बता दिए यहाँ पर। ठीक है। चलिए जी आगे हम लोग देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो देखिए आंसर में आप लोग लिखिएगा हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से या खुली आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें, लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है। आप लोग समझ गए? जो हम लोग अपनी आंखों से अधिक मिलीमीटर तक के 10वें भाग के बराबर देखेंगे, लेकिन सूक्ष्म जीव जो होता है ये मिलीमीटर के 1000वें, लाखवें भाग से भी छोटा होता है। अतः इन सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना
बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। सूक्ष्म जीव जो है ये हमारा मित्र है, कैसे हम लोग इस बात को बोल सकते हैं। तो आप लोग लिखिएगा आंसर में, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र है, या हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो हम घर में प्रयोग करते हैं, जो हम लोग का घर में उपयोग होता है, उसी में नहीं बल्कि ये औद्योगिक उत्पादन में भी योगदान देता है। औषधि निर्माण करते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीव हम लोग के लिए क्या है, जरूरी है। रोग प्रतिरोधक टीका, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीव की जरूरत पड़ती है। पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारी जिंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरीक़ा से समझ के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है ईस्ट और चीनी के साथ मैदे, ठीक है ना, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करके जमने लगता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, गुणन करने लगता है। ठीक है, मतलब जनन करने लगता है। साथ ही उसमें उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कैसे लिखेंगे ये बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, इस चैप्टर का अगर आप लोग सारा कुछ क्वेश्चन आंसर, इसका नोट्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या हानि हमारे लिए लाभदायक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है हम लोग के लिए लाभदायक होता है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हम लोग के लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, जैसे में आप ही लोग समझिए, ये मनुष्य को जीव जंतु पेड़ पौधे आदि के अनेक रोगों के भी कारण है। सूक्ष्म जीव जो होता है इसके कारण मनुष्य के अधिक बहुत सारा रोग भी होता है। जैसे आप लोग पौधे में कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स। ठीक है ना, ये बात आप लोग जानते हैं। ये हमारे भोजन पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देता है। तो देखते होंगे आप लोग, जो पानी का जमाव होता है उसमें सूक्ष्म जीव जाकर उसको दूषित कर देता है। जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो उससे हम लोग को हानि ही होता है। ठीक है, रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन आदि के काम के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, आप लोग को ये सब पता ही है। मानव में जो सूक्ष्म जीव से रोग होता है उसको समझिए, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सब रोग होता है। ठीक है, किसमें, मानव में, सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि मानव में सूक्ष्म जीव के कारण बहुत सारा हानि भी होता है। ठीक है, अब पौधा में सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग लिखिएगा, गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पीत रोग, सारे बुक से ही लिए हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जानवरों में सूक्ष्म जीव के कारण कौन सा होता है, एंथ्रेक्स होता है, खुर होता है, मुंह पका रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो लिखेंगे, नाइट्रोजन चक्र के संचालन को भली भांति हम नाइट्रोजन चक्र से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यही है नाइट्रोजन चक्र। मतलब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग पहले ले लीजिए क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, कहीं से भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक से ही शुरू कर दें तो यहाँ से देखिए पौधों द्वारा अवशोषण होता है, फिर जंतु के द्वारा पौधे का बनना, फिर उत्सर्जन एवं जीवों में मृत्यु के बाद नाइट्रोजन अवशिष्ट फिर इसी में मिल जाएगा। फिर इससे क्या होगा, जीवाणु द्वारा ऐसे आएगा, फिर इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन होगा, फिर इससे तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, फिर इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन या जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार नाइट्रोजन चक्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आपको इमेज दिखा दिए। एक आप लोग का और अंतिम 10 नंबर क्वेश्चन बचेगा, कहता है पौष्टिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए आंसर में आप लोग लिखिएगा कि पौष्टिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पॉस्चर ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका पौष्टिकीकरण प्रक्रिया पड़ा, उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पौष्टिकीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो होता है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है ताकि दूध जो होता है ये सूक्ष्म जीव से मुक्त हो जाएगा। पौष्टिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है,
फिर उस थैलियों में बंद कर आम लोगों को बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग देखते होंगे दूध को अगर हम लोग गर्म नहीं करते हैं 1-2 घंटा तो वह क्या हो जाता है, आप बोले ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। उसका जो मेन होता है पार्ट, ठीक है ना, तो उससे मक्खन अलग हो जाता है, ठीक है, और वो पानी अलग हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे उसमें सूक्ष्म जीव चल जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो उसको ख़राब कर देता है। इसलिए हम लोग गर्म करते हैं, जिससे हम लोग जो उस प्रक्रिया को पौष्टिकीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार डेली आप लोग शाम के 6 बजे हमारा क्लास कर सकते हैं, फिर आप लोग का आगे का क्लास होगा। और हाँ, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के क्वेश्चन आंसर को करवा दिए हैं, ठीक है। ये वीडियो लगाकर चैप्टर 7 तक का कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा जो भी चैप्टर कंप्लीट करना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।